सुप्रभात बबुअन। आज हमनी सबन बहुपद के अगला क्लास भाग 2 में बहुपद के बीजीय संक्रियाएं। आज हम लोग बहुपद के बहुपदों के बीजीय संक्रियाएं एकरा अंग्रेजी में कहल जा है अलजेब्राइक ऑपरेशन ऑन पॉलिनोमियल्स। तो आज के हमनी टॉपिक है बहुपद के बीजीय संक्रियाएं। तो हम कहल चाहे बाबू कि पिछला क्लास में जौन बाबू या मैया लोग आज पिछला क्लास के वीडियो न देखले होती, पीछे जाके देख लेते, काहे कि बहुपद के बेसिक बहुपद केकरा कहल जा है, बहुपद कितना प्रकार का हुआ है, बहुपद 2 प्रकार के, पद के आधार पर, घात के आधार पर, पद के आधार पर 3 प्रकार के, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, घात के आधार पर 3 प्रकार के, एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय। कुछ उदाहरण, कुछ क्वेश्चन, बहुपद के मानक रूप, स्टैंडर्ड रूप, बहुपद केकरा कहल जा है, वो सब कुछ पिछला क्लास में बताओल गई है। तो हम यही कहब कि यदि पिछला वीडियो न देखले होबै तो एक भाग 1 जरूर देखब। और आज हम सबन बहुपद के बीजीय संक्रियाएं पढ़बै। नाम है अलजेब्राइक ऑपरेशन। ऑपरेशन के ना मतलब यहाँ पे गणित में हुआ है जोड़ घटाव गुना भागा, जोड़ घटाव गुना भागा ऑपरेशन। यहाँ पे ऑपरेशन के मतलब ये ना कर रहा है चिड़फाड़। ऑपरेशन का मतलब हुआ है जोड़ घटाव गुना भागा। गणित में नाम है अलजेब्राइक ऑपरेशन इन पॉलिनोमियल्स। तो बहुपद में अलजेब्राइक मतलब कोची बीजीय। बीजीय मतलब क्या, यही जोड़ घटाव गुना भागा, इस तरह से बीजीय। यदि मान के चलिए कि 3x + 5 तो बीजीय व्यंजक किस तरह से है कि नहीं। तो बीजीय व्यंजक में संक्रियाएं पढ़ना है बहुपद के, कैसे का पढ़ना है, एकरा में का पढ़े ला है। आओ देखे थी बारी बारी से। सबसे पहले हम बहुपद के जोड़ पढ़बै, फिर घटाव पढ़बै, फिर गुना, फिर भागा पढ़बै। आज के क्लास में ये 4 चीज़ जानबै, फिर आगे भाग 3 अतै। तो अब हमने शुरुआत करी थी बहुपद के जोड़ से। बहुपद के जोड़, बहुपद के जोड़ नाम से क्लियर है बहुपद के जोड़। तो बहुपद के जोड़ में बेसिक जानकारी रखला है बाबू कि जैसे उदाहरण पर समझी थी हम, उदाहरण देके कि px एक बहुपद है x² + 3x + 6, और एक qx बहुपद है 5x² + 7x, 5x² + 7x + 8। ये 2 गो बहुपद है, ठीक। तो ये 2 गो बहुपद है। तो का आवाज कर रही है, 2 गो बहुपद है एकरा में। तो 2 बहुपद कैसे जोड़बै, तो px + qx। तो जोड़े का तरीका हुआ है बाबू कि सजातीय, नाम है सजातीय के साथ। का नाम है सजातीय + सजातीय। ये क्या सजातीय, तो जैसे जोड़े में या घटावे में बहुपद के ध्यान रखना है कि पहले न्यूमेरिक अंक जोड़ल जाए। जैसे x² है और यही 5x² है, ठीक। तो
एक्स स्क्वायर और 5x स्क्वायर है तो एक न्यूमेरिक अंक यहाँ पे देखबै तो यहाँ 1 छुपल है, अब ई 5 है तो 1 और 5 कितना होते 6, ठीक। अब ई एक्स स्क्वायर तब ये बहुपद के चर जुड़ते 6x स्क्वायर हो गए, ठीक। फिर प्लस है, प्लस ये है 3 और ये 7, 3 और 7 10, तो न्यूमेरिक अंक जोड़ ले पहले 10, अभी x है तो 10x, ठीक। और उसके बाद 6 और 8 कितना हो गए 14, यानी हमारा कहे का मतलब है कि बहुपद के जोड़ जो जोड़ा है वो बहुपद के जोड़ में एक्स स्क्वायर के साथ जुड़ता है, एक्स के साथ जुड़ते ही और अचर के साथ जुड़ते ही। मतलब का है एक में समझेला, मेन बात ये समझेला है कि हमेशा सजाती देखेला है, जैसे एक्स स्क्वायर एक्स के साथ ना जुड़ते ही, जब भी जुड़ते ही तो एक्स स्क्वायर के साथ जुड़ते ही और एक्स के साथ जुड़ते ही और कांस्टेंट के साथ जुड़ते ही, मतलब अचर के साथ जुड़ते ही, ठीक। ये घात 2 वाला 2 के साथ जुड़ते ही, घात एक 1 है तो ई 1 के साथ जुड़ते ही, एक अचर है तो ई अचर के साथ जुड़ते ही, ठीक। यही क्यों चीज़ जोड़, ऐसी घटाव हुआ है। दूसर का पाठ है बहुपद के घटाव, बहुपद के घटाव, बहुपद के घटाव, ठीक। बहुपद घटाव का है बाबू, तो बहुपद घटाव में यही ध्यान देवला है कि हमेशा सजातीय पर ध्यान देवला है। कहे का मतलब ये है कि जैसे px बराबर है 7x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9 और एक qx है 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 7, दो बहुपद है। अब एक का करला है घटावेला है, अंतर करला है, तो अभी सब समझलिए जोड़ में वही काम करला है घटाव में, px माइनस qx घटावे लगी है px माइनस qx, तो क्या करबै हमेशा ये घात 2 है, ठीक। तो घात 2 के साथ चर वाला घटते, तो पहले न्यूमेरिक घटाना है, 7 यहाँ 6 है तो 7 में से 6 देते तो 1 बचते, 1x स्क्वायर, अब ये 6 और 9 घटावेला है 6 में से 9 तो क्या होते माइनस 3x, आई माइनस 9 देखल जा, थोड़ा सा लाइट कट गए है, दिक्कत हो रही है भी एक में हमारी घटाव समझावे बहुपद के, तो फिर से उदाहरण ली थी, कोई बात ना। px बराबर 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 और qx बराबर 6x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9, ठीक। घटावेला है तो हमेशा ध्यान देवेला है कि px माइनस qx में हमेशा सजाती घटावला है, इसका घटाव एक से होता ही ऐसे लिखबै 3x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर प्लस एक से एक घटेबै 5x माइनस 8x और प्लस माइनस 7 माइनस घटावेला है तो माइनस 9, ठीक। ऐसे ध्यान दे तो हो जाते कितना 3x स्क्वायर में 6x स्क्वायर जते तो माइनस 3x स्क्वायर हो जाते, और 5 में से 8 जते तो माइनस 3x हो जाते, और ये माइनस 7 है, अब माइनस क्या होती प्लस 9, तो प्लस 9 माइनस 7 प्लस 2 हो जाते। यानी कहे का मतलब अभी हमारा कि हमेशा सजाती से घटा है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म के साथ घटते ही। हम एक अलग तरीके से भी कर सकते हैं कि इसका अपने न्यूमेरिक भाषा को घटा सके ही, 3 में से 6 तो -3 अभी एक्स स्क्वायर लिखा जाते, ऐसे भी कर सके ही या फिर ऐसे भी कर सके ही। तो ये घटाव हो गए बहुपद के। अब हमने देखे बहुपद के गुना, ठीक।
तो बहुपद गुना देखल जाए बहुपद गुना कैसे होते। तो जोड़ और घटाव में होले कि सजातीय के साथ घट है चाहे जुट है, ठीक। चर के साथ घटते, अचर के साथ घटते, ठीक। तो अब ध्यान ये देवला है बहुपद के गुना में। बहुपद के गुना बहुपद के गुना क्या कहना है, उदाहरण से समझ। समझिए उदाहरण से कि px बराबर +9 और qx बराबर है 3x + 6 गुना करेला है दोनों में। px गुना qx। तो इमें होते को चीज इमें का हुआ है कि 3x² + 6x + 9 और गुना 3x + 6। तो जो अभी हम नियम बतलिए कि सजाते से के साथ जुटा है, सजाते से के साथ घटा है, चर के साथ जुटा है, अचर के साथ जुटा है, चर के साथ घटा है, अचर के साथ घटा है। लेकिन ये गुना में ये नियम काम न करते, गुना में नियम काम न करते। गुना में क्या होते कि गुना में ये जो x² वाला टर्म है, पद है एगो, इस सब के साथ गुना होते। एक न जरूरी है कि x² है तो एक में x² है तभी गुना होते, ये गुना में न चले। जोड़ घटाव में चला है, बाकी ये गुना में न चले। x² वाला ये दोनों के साथ गुना होते। तो 3x² गुना 3x करबै, फिर प्लस एक से एकरा फिर करबै 3x² गुना 6, फिर प्लस। अब की एकरा में फिर इससे ये जो पद है एकरा से ये दोनों में करबै 6x गुना 3x प्लस 6x गुना 6 और फिर ये जो पद लोग है 9, ये दोनों साथ गुना होते। क्या हो जाते प्लस 9 गुना 6 फिर प्लस ये तो पहले 9 गुना 3x होते, 9 के पहले 3 से कर देबै 9 गुना 3x और फिर 9 गुना 6। यानी हमरा कहे के मतलब ये है कि हरेक पद हरेक इधर के पद से गुना होते। जैसे 3x² एगो पद है, ये दोनों पद से गुना होते, ठीक। तो उसी प्रकार से अब आगे 3x² गुना 3x तो 9 और x² गुना x तो हो जाते x³, ठीक। x² गुना होते x से तो x³ हो जाते। इस कहल जाए कि आधार से तो पावर जुटा है, जैसे a के पावर m इंटू a के पावर n है तो a के पावर m प्लस n हुआ है। x² है कर पावर 1 है तो पावर 2 + 1 पावर 3 हो जाती, ठीक। फिर ये 3x² इधर एको x न है तो 3 और 6 नोमरिक के साथ गुना होते। 3 6 तरीका होते 18 और x² तो 18x² लिखते। फिर यहाँ देखा 6x और इंटू 3x, इससे इसमें गुना हुआ था दोनों में, ठीक। फिर इससे 6x इंटू 3x, फिर ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3x 6x इंटू 3x का हो जाएगा 18x² हो जाएगा, 18x²। यहाँ भी x और x का हो जाएगा x² हो जाती, ठीक। और फिर कितना हो जाती 6 गुना 6 36x, 6 और 6 36 और ये x
ये कितना होते 9 27x 9 छक्का 54। अब हमने क्या करवाई कि अब एक्स स्क्वायर वाला साथ जुड़ते ही, अब आगे जो है एक्स स्क्वायर साथ जुड़ते ही, और एकरा में यहाँ पर ही देखो आगे ये देख रहा इरेज करके देखी थी यहाँ पे, तो एकरा देखा ये पावर 3 है, पावर 3 कहीं नहीं एकरा में, ये में देखे है ना, ये में देखे लगी है ये यहाँ एकरा में, ठीक। तो पावर 3 कहीं नहीं है, तो 9x3, अब देखा यहाँ 18x स्क्वायर प्लस 18x स्क्वायर 36x स्क्वायर, और फिर 36x प्लस 27x कितना हो जाती 63 हो जाती, दोनों रहेगा तो ना 63x प्लस 54, फाइनल हमारा आंसर ये आ जाते गुना करला के बाद, ठीक। ये होले गुना करे के तरीका, ऐसे जोड़ करके डायरेक्ट इस तरीक़ा से ना। तो क्या है मतलब ये हाल हमारे कि ई बहुपद के गुना है। एक उदाहरण से आओ समझी थी गुना, एक उदाहरण से आओ समझे के प्रयास करी थी गुना का भागा देखबई। यदि px बराबर 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 तथा qx बराबर 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 है, 6x स्क्वायर बराबर 5x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 है, तो गुणनफल ज्ञात करें। तो या फिर हम कह सकते हैं डायरेक्ट पी एक्स इंटू क्यू एक्स ज्ञात करें। पी एक्स इंटू क्यू एक्स ज्ञात करना है, ठीक। आइए देखिए बाबू, इसमें देखल जाए, इसमें पी एक्स इंटू क्यू एक्स यानी कि पी एक्स है 3x स्क्वायर है 4x प्लस 6 है गुना क्यू एक्स 6x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। तो गुना करे तरीका है, एकरा में हम पहले ही बतले ही कि एकरा में जोड़ घटाव से मतलब ना है, जोड़ घटाव वाला नियम एकरा में न चलते। एकरा में जो नियम चलते वो सबके साथ गुना होते। एकरा में गुना ये जो होते ऐसे एकरा से, फिर एकरे गुना एकरा से होते, एकरे गुना एकरा से होते, तीनों गुना एक साथ होते, ठीक। तो लिखल जाता है इसे 3x स्क्वायर और 6 से गुना होते, तो डायरेक्ट करी थी जगह के चलते, तो होते 3 छक्का 18 आई होता है एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर से गुना होता है। तो जब आधार सेम हुआ है ए के पावर m गुना ए के पावर n, तो हुआ है ए के पावर m प्लस n। तो एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर गुना होता है तो x के पावर 4 हो जाती, फिर प्लस 3 5 15 और ये 3 अब ये 5 15 हो जाता है। अब एक्स स्क्वायर, अब एक्स एक पावर 1 है तो एक्स स्क्वायर गुना एक्स, तो 2 प्लस 1 3 हो जाती ना, 2 प्लस 1 का हो जाता है 3 हो जाता है, 15x के पावर 3 हो जाते हैं।
फिर एकरे से एकरा में तीन में एक्स न है तो ये पहले ये 3 4 गुना होते तो 3 चौके 12 हो जते और ये एक्स स्क्वायर यहाँ कुछ एक है तो 12 एक्स स्क्वायर हो जते। ठीक, एकर ई पहला पद के ये तीनों से गुना खत्म। अब एकर चालू करबै, एकर गुना एकरा साथे फिर एकरा साथे करबै तो 4 गुने 6 24 हो जते। अब एक्स में एक्स स्क्वायर से तो एक्स क्यूब हो जते और फिर 4 गुने 5 20। अब ये एक्स में एक्स है तो एक्स स्क्वायर हो जते फिर प्लस 4x गुने 4 तो 4 चौके 16x हो जते। अब फिर बच गए अचर पद ये 6 तो ये 6 तीनों के साथ गुना होते फिर तो 6 में 6 से तो 6 6 36 एक्स स्क्वायर हो जते और फिर 6 गुने 4 24 हो जते। यहाँ 6 5 30 एक्स हो जते। 6 से 6 में करबे तो 36 एक्स स्क्वायर और फिर 6 5 30 एक्स और फिर 6 में गुने 4 से करबे तो प्लस 24 हो जते। तो जो 24 हो जते ये गुना कर ली सब में। अब एकरा बाद का होते एकरा में कि अब यहाँ पर ही देखेला है बहुपद के जोड़ घटाव के नियम लगेबै। एकरा पर क्या करबे, यहाँ पे बहुपद के जोड़ के नियम से जेकर पावर 4 वाला है, इधर 4 देखे थे कोई और कहीं है कोई नहीं तो ये अकेले एकलौता रह जते। 18 एक्स के पावर 4 ही एकलौता रह गए। ठीक, अब एकर पावर घात कितना 3 है तो 3 वाला कहीं है, एगो 3 वाला यहाँ है तो सजातीय के साथ जोड़ देबै, दोनों एक जगह जोड़ देबै तो 15 24 जोड़िया 24 10 34 5 39 तो 39। अब एक्स क्यूब हो जते। फिर अब एक्स स्क्वायर के बारी अल, एक्स वाला पावर 2 वाला घात वाला तो 2 कहाँ है, 2 यहाँ है फिर 2 यहाँ है या फिर 2 यहाँ है तो 12 और 20 32 और 36 32 32 64 और 4 68 हो जते। 68 और सब ही एक्स स्क्वायर गुना में एक्स स्क्वायर रह जते। ठीक, ये जोड़ में ना गुना में का होते पावर 6 हो जाए गुना करते लिए एक्स स्क्वायर गुना एक्स स्क्वायर तो ये एक्स के पावर 6 हो जते है 6 हो जते जुट के पावर जुटा है ना। तो लेकिन यहाँ पे जोड़ है तो इस जोड़ में एक्स स्क्वायर रहते। ठीक, ध्यान देवला इस चीज़ के। तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म हो गई, पद हो गई। अब एक्स वाला देखी थी, एक्स यहाँ है और एक्स यहाँ है 16 और 30 46 एक्स हो जते और ये कितना है 24 अकेले 4 बची थी 24 प्लस 24 ये हो जते बहुपद के गुना। तो हम 2 उदाहरण देख लिए बहुपद के गुना में। हमारा उम्मीद है कि 2 उदाहरण से बहुपद के गुना में दिक्कत न होते। कैसे गुना होने से एक पिछला उदाहरण हल ओकरा से एक और क्लियर उदाहरण स्पष्ट रूप से दोनों में पावर देख ली और इस तरह से गुना कर ली। पावर में दोनों में देखिए पावर कितना वाला घात 2 वाला है, उसमें एगो क्वाड्रेटिक हल एगो लीनियर हल, इनमें दोनों क्वाड्रेटिक है, दोनों द्विघातीय बहुपद है। दोनों द्विघातीय बहुपद के गुना करके देख लिए। ठीक, तो ये हो गई बहुपद के गुना। अब एक और टॉपिक बच गई है लास्ट बहुपद के भाग, वो देख ली थी बहुपद के भाग आगे, क्योंकि बहुपद के भाग भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जोड़ घटा गुना पढ़ ली, बहुपद के भाग भी देख ली थी। अब आगे पढ़बै। आज के क्लास के लास्ट टॉपिक है बहुपद के भाग। बहुपद के भाग कैसे देखल जाते, इससे खेल देते। जैसे पी एक्स बराबर है एक्स प्लस 2 और क्यू एक्स बराबर है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। तो कही थे कि क्यू एक्स को px से
भाग दीजिए। एक उदाहरण से समझिए, भाग दीजिए। उदाहरण ये क्या है, उदाहरण से समझी थी मिशन बहुपद के भाग के। तो बहुपद के भाग में विशेष करके समझल है पहले कि बहुपद के भाग में सबसे पहले लिखिए इसे पी एक्स, बहुपद पी एक्स को क्यू एक्स को पी एक्स से भाग देना है। तो भाग दे वाला है कितना से, x प्लस 2 से। केकरा भाग दे वाला है, क्यू एक्स को भाग देना है। तो 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। तो बहुपद में सबसे पहले देखल जा है कि पहला पद कौची है, एक न्यूमेरिक अंक जो है 2 है, अब ये एक्स स्क्वायर है। अब ई कौची है, पहला पद एक देखल जा है, ये क्या है, एक्स है। ठीक, तो ये बाबू 2x स्क्वायर है, ये एक्स है। तो का यदि एकरा में हम x में 2 से गुना करबै तो 2x हो जते, लेकिन चाहे कुछ ही एक्स स्क्वायर। तो हम 2x से भाग लगबै, खाली 2 से ना, किस से भाग लगबै, 2x से भाग लगबै। एकरा में 2x से जब गुना करबै तो x गुना 2x बराबर हो जते 2x स्क्वायर। हमारा पहला पद चलते। तो भाग वही देखेला है कि सबसे पहले पहला पद के भाग लगबै एक पहला पद से। ठीक, तो ई एक्स नहीं, यहाँ 2x से भाग लगबै तो कितना होते, 2x स्क्वायर हो जते। ठीक, तो 2x स्क्वायर हो जते, तो कितना होते, 2x स्क्वायर हो जते। अब जो 2x इधर लिखले ही तो 2x से गुना भले करके पहला पद देख लीजिए इतना, लेकिन जब एने से गुना करबे 2x से एकरा में, तो 2x से खाली एकरे में गुना ना होता, एकरो में गुना होते। ठीक, तो 2x से गुना एकरा में होता है, तो 2x में 2 से गुना होता है, 2x में 2 से गुना होते तो 4x हो जाते। और साइन प्लस कहे तो प्लस 4x लिख दिलिए, ये सब प्लस है यहाँ तो प्लस 4x लिख दिलिए। और ओकरा बाद साइन के बदल देवे, ये प्लस है तो माइनस, आई भी प्लस है तो का हो जते, माइनस। अभी कट जते तो बचते कितना, 6x में से 4x जते तो बचते 2x। ठीक, अब हमारा अगली 2x, अब बचते 8, तो 8 यहाँ लिख दिलिए। ठीक, 2x प्लस 8। अब फिर पुनः सोचबै, दोबारा सोचबै एकरा में कि ई 2x प्लस 8 बचित है, और हमारे यहाँ हाल कितना, x प्लस 2, x प्लस 2। यहाँ से थोड़ा सा इसे पहले से लिख लिया, इसे मिटारी थी, और मिटार के एकरा में थोड़ा समझबै हमारे का हाल है, x प्लस 2 होले, x प्लस 2 होले ना, x प्लस 2 होले। ठीक, तो x प्लस 2 होले, x प्लस 2 होले इधर यहाँ पे। तो अब देखी थी क्या कर रहा है, x प्लस 2 होले। ठीक, बहुत बढ़िया से समझबे रवन बाबू। भाग में x प्लस 2 होले। अब देखी थी यहाँ की 2x है, यहाँ कुछ है x है, तो इस 2x है x है, तो हम एकरा में 2 से गुना करबै तो क्या हो जते, 2x हो जते। तो 2 से भाग लगबै, वो भी प्लस 2 से, कुछ से प्लस 2 से। तो प्लस 2 से अगर हम गुना करबै तो हो जते 2x। अभी बतेले कि एकरा में खाली गुना ना हो, एकरो में गुना हुआ है, तो 2 एकरा से गुना होते तो 2 दूनी का हो जते 4। तो 2x और 2 गुना तो 4 हो जते। अब फिर से अब साइन बदल देबै, साइन बदल देबै, ई कट जते, और 8 में से 4 जते तो 4। अब यही बच गए शेषफल। क्या बच गए, शेषफल। तो ये भाग लगल। अब यहाँ पे कुछ एकरा में नहीं भाग लगते, ये बच गए शेषफल। तो ये भाग देवे के तरीका होले, भाग देवे के तरीका होले कि पहला पद देखल जा है, एकर जो भाग देवे पर है इधर से एक देखे पर है कि कितना में कितना से गुना होते, और कितना गुना से कितना से भाग लगेबे कि पहला पद आ जते, पहला पद के बराबर हो जते। तो ये बहुपद के भाग है। यदि एकरा से क्लियर ना होले तो एक उदाहरण आओ हम ले थी समझावे के प्रयास करी थी। तब तक एकरा आप लोग सब देखिए और समझिए। एक उदाहरण क्वेश्चन और उठाई थी हम एकरा, और उदाहरण एकरा के बाद एक क्वेश्चन और समझे के प्रयास करबे।
अगला उदाहरण है 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। कही चाहिए कि 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को x से भाग दीजिए। ये उदाहरण दूसरा है, ठीक। उदाहरण नंबर 2 है, ठीक। अब एक उदाहरण से भाग समझी थी, कैसे भाग दिए थे इसे। उदाहरण नंबर 2, उदाहरण नंबर 2 में समझी थी कि भाग दो केकरा से, x से। तो x यहाँ लिखबै और यह 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक। अब देखा हम अभी समझलिए कि यहाँ x है और 2x क्यूब है। अब हम यहाँ पे का लिखबै कि ये पहला पद के बराबर हो जते, ये समझे ला है, ठीक। तो अब देखिए तो यहाँ कि 2x क्यूब है, ये x है, तो एक पहले 2 से गुना करबै, ठीक। तो 2x हो जते, लेकिन खाली 2 से गुना करबै एक में तो 2x तो हो जते, लेकिन है 2x क्यूब तो हम 2 से गुना ना करके 2x स्क्वायर से गुना करबै। तो एक में जब 2x स्क्वायर से गुना करबै तो 2x क्यूब हो जते, यानी कि हम भाग जो लगेबै पहला बार में 2x स्क्वायर से लगेबै। तो ये हो जते 2, एक में गुना करबै 2x स्क्वायर से, तो ये हो जते कितना 2x क्यूब। बात समझ में आली। क्या कर ली इसे, पहला पद देखेला, ये पहला पद देखेला है कि का है इसे। एक विचार से एकरा विचार करके यहाँ विचार करे पड़े कि का भाग लिखत है, इमें का लिखत है। तो हम का विचार कर लिए कि x अल हमारा 2x क्यूब की जरूरी, तो हम पहले 2 से गुना कर ली तो 2 तो आ गए, लेकिन यही x क्यूब तो ये 2x न रह गए, तो 2x स्क्वायर से गुना करबै तो 2x क्यूब हो जते, तो 2x स्क्वायर से यहाँ भाग लगते। अब 2x स्क्वायर से लगलिए तो अब फिर ओकर बाद बाकी सब जस के तस ऐसे ही लिख देबै, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये सब ऐसे ही लिख देबै, ठीक। अब यहाँ पे साइन का करबै, बदल देबै, माइनस माइनस माइनस, ठीक। ये कट जते। ये यहाँ पे तो यहाँ पे ये सिर्फ घटते या बाकी लिखा जते सही। यहाँ पर ही जो है तो अब ये कट जते यहाँ पे, तो कटला के बाद जो है एकरा में अब बचते से लिखाते, यहाँ एक नीचे लिख देबै, ये तो 0 हो जते, ये 0 हो गए, कट के अब ये लिखते यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक। तो अब जो है बाबू देखेला है ये कि फिर एक मिटारी थी ये वाला। अब यहाँ मिटारला के बाद जो है बच देती कितना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 0 लिखी चाहे लिखी कोई देगा तो उससे न है, यानी बचले कितना हमारे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बचले, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बचले, ठीक। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बचले, तो यहाँ है कोची, यहाँ है एक्स, अब है कोची एक्स स्क्वायर, ठीक। तो अभी एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स है तो कितना से लगाई, जब एक्स में एक्स से गुना करबै तो एक्स स्क्वायर हो जाते, तो हम एक्स से लगेबै, ठीक। अब फिर यहाँ एक्स से लगेबै तो हो जाते एक्स स्क्वायर। अब फिर ये अपना लिखबै यहाँ पर, अब इस साइन बदलबै तो ये कट जते, अब फिर अब यहाँ पे 0 बचते, अब फिर ये प्लस एक्स लिखते, ठीक। 0 बचते, ये देखा यहाँ पे ये कट गए तो कटवा 0 बचल, और ये कट गए तो अभी एक इसमें गुना नहीं होने के लिखते, ये डायरेक्ट चुपचाप यहाँ पे नीचे लिखते, यहाँ पर नहीं लिखते, यहाँ पे लिखते, यहाँ पे लिखबै फिर साइन करबै तो कट जते, फिर दिक्कत हो जाती हो, ठीक। इसीलिए यहाँ पे नहीं लिखे, घबरा जाते, यहाँ पे लिखे से नीचे बचते तो नीचे लिखबै यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब फिर यहाँ देख ली कि यहाँ एक्स स्क्वायर है पहला पद, तो पहला पद एक्स स्क्वायर है, तो अब हमारा ई एक्स है तो एक्स से लगली भाग तो एक्स स्क्वायर आ गई, फिर कट के 0 हो गई। अब बचली कितना, अब एक्स, अब एक्स बचल, अब ये है कितना यहाँ एक्स है, तो एक्स में एक्स से गुना करबै, कितना से एक्स से गुना करबै तो ये हो जते कितना एक्स। अब फिर साइन बदल जते,
तो ई हो जते कट के 0, यानी कि शेषफल आ गए 0। शेषफल कितना आ गए 0 आ गए। तो ई जो हमारा हो गए ई हो है भाज्य, ई भाजक अभी भागफल। ठीक, तो हमारा भागफल जो हो गए कितना आ गए 2x² प्लस x प्लस 1। भागफल पूछी थी तो भागफल इतना हो जते। ठीक, तो हमारा उम्मीद करी थे बाबू कि इहो बहुपद के भाग से समझ में आले होते। तो एक उदाहरण आओ हम देखबे अगला क्लास में, अब तक फिर आगे बढ़बे। अगला क्लास में हम इसमें पढ़बे बहुपद के शेषफल थ्योरम और शेषफल प्रमेय और क्या था फैक्टर थ्योरम, गुणनखंड प्रमेय। अब बस के लिए अगला में रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम, शेषफल प्रमेय और गुणनखंड प्रमेय वो अगला वीडियो में देखबे, अगला क्लास में देखबे। बाकी आज भर के लिए यहीं तक। हम इसमें पढ़ ली कौची बहुपद के बीजीय संक्रियाएँ। बीजीय संक्रिया में क्या कर बहुपद के जोड़ ली, बहुपद के घटाव पढ़ ली, बहुपद के गुना पढ़ ली, फिर बहुपद के भाग पढ़ ली और सब पर एक गो उदाहरण देख लिए कि ताकि सब क्लियर हो जाए। ठीक, आज की वीडियो यहीं तक।